अशोक रावत रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो। अशोक रावत रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो। अशोक रावत रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो। दूर से चल के आए, अपनी मांगे लेके आए और यहाँ पर इकट्ठा होके आप सार्वजनिक तौर पे भारत सरकार को, ईपीएफओ को आपने जागरूक किया है। वैसे भी 10 साल से आप ये तपश्चर्या कर रहे हैं। हमारे गोसावी जी, अजीत डोभाल जी, मैं नाम भूल गया था, अजीत नहीं, जगत सिंह डोभाल जी। तो आप जिस काम के लिए आए थे और हम सब आज यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठा हुए, चंद्रशेखर पाठक जी, तो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो। जो 10 साल से लगातार आप श्रम कर रहे हैं, आपका जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, उस आपका विजय का क्षण बहुत नजदीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने सोचा, बेंगलोर में पहले इनका सीबीटी की मीटिंग तय हुई थी, सबसे पहले 10 तारीख को तय हुई। हमने बेंगलोर में 10 तारीख को बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रखा। फिर उन्होंने जब वो देखा तो करवा चौथ का निमित्त निकाल के 11-12 को कर दी। फिर हमने 11-12 में वहां पे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, 10 का कैंसिल करके। किसी को सभा, एक मीटिंग यहां से वहां शिफ्ट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा जमघट, इतना बड़ा जमाव, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में टाइम लगता है। परिहार जी बराबर है, तो इतना टाइम लगता है। तो 11 और 12 तारीख को हमने फ्रीडम पार्क बेंगलोर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जब उन्होंने देखा वहां 25-30 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। तो हमने वो भी किया। 11 और 12 तारीख को, मतलब कल और परसों में बेंगलोर में था। बहुत बड़ी मीटिंग, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, पूरा फ्रीडम पार्क फुल था। और यहाँ पर आज इतने कम नोटिस में आज हमने यहाँ पर आप जमा हुए, यहाँ भी बहुत भीड़ हो सकती थी, लेकिन पहले ही मंत्री जी का मैसेज आया कि आपका स्वागत है, आप आकर मुझसे चर्चा करें। जब ये पता चला कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, तो हमने अपने आंदोलन को टोन डाउन किया। जानबूझकर हमने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। इसका कारण है कि हमें केवल विरोध के लिए विरोध किसी का भी नहीं करना है। हमें अपने काम होने से मतलब है। जो हमारा काम हो उसके लिए हमें चाहे 2 कदम पीछे भी लेना पड़े, हम लेंगे। नहीं तो केवल विरोध करके सिर्फ लीडरशिप चमकाई जा सकती है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी नेतृत्व चमकाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा, सबका भला किसमें है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो लोग देर से आए उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पहुँचते ही 10 बजे मंत्री जी ने ऊपर से आदमी भेजे और यहाँ से 5 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने के लिए कहा। हम 5 लोग यहाँ से गए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपके प्रतिनिधि के साथ होता है वो आपके कष्टों की प्रतिक्रिया है। आप जो कष्ट कर रहे हैं, जो पराक्रम आपका है, जो आपकी शक्ति, एनर्जी है, वो प्रतिनिधि को मिलती है और उसका स्वागत सत्कार मतलब आपका स्वागत सत्कार होता है। बराबर है? तो यहाँ पर ईपीएफओ के 3 अफसर आए थे, वो हमें लेके गए। लिफ्ट के पास 2 अफसर खड़े थे। लिफ्ट के बाद ऊपर गए तो वहाँ पे पूरे ईपीएफओ के अधिकारी खड़े थे, स्वयं सीपीएफसी खड़े थे। सब ने स्वागत किया हमारा, वहाँ तक मीटिंग के वेन्यू तक हमको अंदर बिठाया गया। और मीटिंग में फिर हमारे साथ एक तरफ हम लोग बैठे थे,
दूसरी तरफ ईपीएफ और मंत्री जी के लोग बैठे थे। उसमें मीटिंग में स्वयं मंत्री जी थे, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी थी, लेबर सेक्रेटरी थी, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी के 2 एडिशनल सीपीएफसी थे। इतने लोग वहां पे बैठे थे और हम लोग थे। रास्ते की लड़ाई इतनी सम्मानजनक पोजीशन पे लाना, ये आपका पराक्रम है, ये आपका किया हुआ है। और मंत्री जी ने कहा, मेरे साथ सुरेश डंगवाल जी थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, हमारे मुख्य समन्वयक नॉर्थ इंडिया के सुरेश डंगवाल जी थे, अजीत घाड़गे जी थे और ओम शंकर तिवारी जी थे। उन्होंने भी ये सब देखा है। उन्होंने बुला के हमसे बात की, हमने उनको कहा, वो बोले हम आपका काम कर रहे हैं। हमने बोला यह आपने कई बार कहा है। होता यह है कि आप हमको समझा देते हो, हम भी सोचते भाई काम हो रहा है, इतने बड़े मंत्री कह रहे हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते हैं। लेकिन लोग मेरे ऊपर या हमारे ऊपर कब तक विश्वास रखेंगे? जो आपको कहना है वो आप लिखित में दे दो।